Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. I am your chemistry mentor शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों मोल कॉन्सेप्ट। कंप्लीट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स जो कि AIPMT या नीट के एग्जाम में आ चुकी है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आ चुकी है बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 AIPMT 2008 से है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 मेजर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm इज नीडेड टू बर्न कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ प्रोपेन गैस मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशन। तो बच्चों प्रोपेन को कंप्लीटली क्या करना है, बर्न करना है। कितना प्रोपेन है, तो आपके पास है 1 लीटर प्रोपेन। अब इस 1 लीटर प्रोपेन को बर्न करने के लिए देखो STP टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना है 1 atm, यानी STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन बनाएंगे। प्रोपेन का फॉर्मूला आपको गिवन है C3H8, बर्न करना है कंबशन। अब आपको पता है बर्न करेंगे तो जितने भी कार्बन है उससे बनेगा CO2 और जितने भी हाइड्रोजन है 4, तो वाटर कितना बन जाएगा 4H2। ठीक है, एक बार ऐसे लिख लेते हैं इसको, C3H8 ये आपका हो गया प्रोपेन प्लस O2 गिव्स 3CO2 और वाटर हो गया 4H2O। क्लियर स्टूडेंट? अब हुआ क्या, इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ है 3 2 6 और वाटर कितना है 4, तो ऑक्सीजन है टोटल 10। देखो 10 ऑक्सीजन है तो O2 कितना लिखोगे, 5 लिखोगे क्योंकि O 10 है ना, तो O2 कितना हो गया 5 2 10, तो 5 O2 लिख दे। तो यहां मैंने लिख दिया 5 O2। अब बच्चों अब यूज करो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, है ना। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या था, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस ऑलवेज कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो अब आप क्या करेंगे, यहां हो जाएगा 1 वॉल्यूम, तो यहां कितना है 5 वॉल्यूम। और अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो वो भी सिंपल वॉल्यूम, यानी 3 वॉल्यूम एंड 4 वॉल्यूम। तो बच्चों देखो आपके पास जो प्रोपेन है दैट इज 1 लीटर। तो अगर प्रोपेन 1 लीटर है तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कितना होगा 5 लीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 लीटर प्रोपेन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होगा 5 लीटर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1 5 लीटर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो बच्चों वाटर का एक ही मॉलिक्यूल लेना है और उसका वॉल्यूम बताना है। डेंसिटी आपके पास है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप क्या देखो कि अगर मैं आपसे कहूं वाटर के 1 मोल की बात करो, तो बच्चों अगर 1 मोल है तो मोलर मास इक्वल्स टू क्या हो जाता है मास, या अगर मैं 1 मोल की बात करूं तो 1 मोल में क्या होता है मास इक्वल्स टू मोलर मास। तो अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल वाटर यानी कितना वाटर 18 ग्राम। अब वाटर की डेंसिटी जो है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 ग्राम वाटर जो है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तुम्हारे पास कितना वाटर है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम वाटर मतलब क्या हुआ 18 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 18 ग्राम वाटर किसके इक्विवेलेंट है 18 सेंटीमीटर क्यूब। तब आपको क्या बताना है, एक मॉलिक्यूल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो देखो बच्चों 1 मोल मोलर मास के बराबर है 18 ग्राम और 1 मोल जो है वो किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और वाटर अपने आप में क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल। क्लियर? तो बच्चों हम कह सकते हैं कि भाई 1 मोल वाटर, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल वाटर, तो आप कहोगे 1 मोल वाटर मतलब मॉलिक्यूल्स तो है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, है ना। और मास कितना है 18 ग्राम, डेंसिटी 1 है तो 18 ग्राम मतलब 18 सेंटीमीटर क्यूब।
अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो आप क्या लिखेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर इतने मॉलिक्यूल्स है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, तो हम कहेंगे बच्चों इतने मॉलिक्यूल्स है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऐसे लिख दो, तो कितना होगा, सो इट विल बी 18 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो 23 ऊपर आ जाएगा, 10⁻⁻23, और 18 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3, और 6.02 है तो आंसर 3 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, है ना। तो नहीं है तो 3 आपका ठीक है, बाकी आंसर तो 3 से बहुत ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 molecule of water. Moving to next problem. Now students, how many moles of lead second chloride will be formed from a reaction between 6.5 grams of PbO and 3.2 grams of HCl? यानी आपको रिएक्शन करानी है किस किस के बीच में, 6.5 ग्राम तो है PbO और 3.2 ग्राम है HCl। आपको क्या करना है, रिएक्शन करानी है बिटवीन PbO एंड HCl, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करा दो। तो बच्चों देखो PbO प्लस HCl क्या बनाएंगे, तो हम बना दें PbCl2 प्लस वाटर, और इक्वेशन बैलेंस कर दे, PbCl2 है तो ट्वाइस, ठीक है, तो PbCl2 प्लस हो जाएगा H2। अब आपको बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ Pb सेकेंड क्लोराइड विल बी फॉर्म्ड, ये कितना बनेगा, ठीक है। रिएक्शन करानी है 6.5 ग्राम PbO एंड 3.2 ग्राम HCl। तो पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो देखो PbO के मोल्स फाइंड कर लो, तो मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास तो है 6.5, PbO, Pb का एटॉमिक मास है 207, ऑक्सीजन का है 16, तो यहां से आप मोल्स फाइंड करेंगे। देन HCl, तो HCl के मोल्स फाइंड कर लो, HCl का गिवन मास है 3.2 और मोलर मास हाइड्रोजन का 1, Cl का 35.5, ठीक है। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 207 प्लस 16, तो ये आपको मिलेगा 0.029, ठीक है। और 3.2 डिवाइडेड बाय 36.5, ये आपको मिलेगा 0.087, क्लियर। तो ये आपके पास क्या आ गया, मोल्स आ गया, PbO और HCl। अब आपको क्या चाहिए, कितना Pb सेकेंड क्लोराइड बनेगा। तो बच्चों देखो एक बार इक्वेशन वापस लिख दूं, PbO प्लस 2HCl gives PbCl2, ठीक है, प्लस वाटर। अब अगर ये 1 मोल है तो ये रिक्वायर्ड कितना है 2 मोल, और ये बनेगा कितना 1 मोल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो PbO है 0.029 और HCl है 0.087, ठीक है, और ये हमें बताना है। तो बच्चों देखो 1 पे 2 चाहिए, तो 0.029 पे डबल चाहिए, यानी 30 में से 2 लेस भी कर दो तो 0.058 चाहिए, तो आपके पास तो काफी है 0.087, तो हम कहेंगे ये तो एक्स्ट्रा है, जबकि ये क्या है, ये कंज्यूम हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। या ऐसे कर लो, अगर ये 2 है तो ये 1 रिक्वायर्ड है, तो ये 0.08 तो चाहिए कितना 0.04, लेकिन ये तो 0.02 ही है, यानी कम पड़ गया, तो ये है लिमिटिंग रिएजेंट। और आपको पता है जो आंसर डिसाइड होगा दैट इज फ्रॉम लिमिटिंग रिएजेंट, तो आंसर डिसाइड करेगा ये। तो अगर ये 1 मोल है तो PbCl2 1 मोल बनेगा, है ना। तो अब हम कहेंगे भाई ये कितना बनेगा 0.029 मोल, ठीक है, ये PbCl2 बनेगा। तो 0.029 मोल से पूछा है आपसे हाउ मेनी मोल्स, तो करेक्ट आंसर होगा 0.029 मोल्स PbCl2
will be obtain option 2. So moving to next problem. Next question है बच्चों, an organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen. Its elemental analysis gives carbon 38.71%, hydrogen 9.67%. The empirical formula of the compound would be. तो बच्चों सिंपल सा एम्पेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है. क्या करना है आपके पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. तो देखो एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम सबसे पहले. एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. नाउ कार्बन कितना परसेंट है, 38.71%, यानी इतना ग्राम मान लेते. ठीक है, एलिमेंट यहाँ वेट कर लेते, चलो जैसे मैंने आपको सिखाया था क्लास में, तो यहाँ वेट ले लेते हैं 38.71 ग्राम्स. नाउ हाइड्रोजन कितना है, 9.67 ग्राम्स. और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल 100% है ना, तो 100 में से माइनस कर दो, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 100 माइनस 38.7 प्लस 9.67. क्लियर, क्योंकि 38.7 तो कार्बन है और 9.67 क्या है, हाइड्रोजन है. तो इनको 100 में से माइनस कर लो, तो इट विल बी 51.62 ग्राम्स. अब क्या करेंगे आप, तो अब आप फाइंड करेंगे मोल्स. तो मैं यहां फाइंड कर लेती हूं नेक्स्ट स्टेप, मोल्स. तो देखो कार्बन के मोल्स कितने हो गए, 38.71 डिवाइडेड बाय 12. हाइड्रोजन के कितने हो गए, तो 9.67 डिवाइडेड बाय 1. और 51 ऑक्सीजन के देखें तो 51.62 डिवाइडेड बाय 60. तो 38.71 बाय 12 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना. 12 3 जा 36 हो गया, तो ये आएगा 3.22. तो दिस इज 3.22, दिस इज 9.67 और ये भी कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये भी 3.22. चेक कर लेना. तो देखो पहले हमने एलिमेंट लिख लिए, फिर इनका वेट्स लिख दिया ग्राम्स में, फिर हमने क्या लिख दिया, मोल्स लिख दिया. अब हमें लाना है सिंपल रेशियो, तो सिंपल रेशियो ले आते. सिंपल रेशियो के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो जो स्मॉल डिजिट है उसको तीनों में डिवाइड कर देंगे. तो कार्बन 3.22, स्मॉल डिजिट भी क्या है 3.22, तो कार्बन हो गया 1. 9.67 डिवाइडेड बाय 3.22, तो हाइड्रोजन हो गया 3. और 3.22 अगेन 3.22 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया 1. तो बच्चों रेशियो मिल गया तुम्हें, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, है ना. रेशियो कितना आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कार्बन तो है 1, हाइड्रोजन है 3, ऑक्सीजन है 1. तो अकॉर्डिंग टू रेशियो चले तो आंसर होना चाहिए CH3O. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 CH3. मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो नेक्स्ट AIPMT 2009 का क्वेश्चन है बच्चों. 10 ग्राम हाइड्रोजन and 64 gram oxygen were filled in a steel vessel and exploded. Amount of water produced in this reaction. तो कुछ भी नहीं करना है, देखो इसको हम आज वेट से सॉल्व करते हैं ना, मोल से नहीं सॉल्व करके. देखो रिएक्शन किसकी करानी है, हाइड्रोजन की. किससे करानी है, ऑक्सीजन से. और बनाना क्या है, वाटर. तो देखो मोल नहीं और वेट से सॉल्व करें, है ना. 2H2 मतलब वेट कितना है 4 ग्राम और O2 मतलब वेट कितना है 32 ग्राम और वाटर मतलब 36 ग्राम. क्लियर ना बच्चों. देखो H2, H का 1, H2 का 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ग्राम. O का कितना होता है 16, O2 मतलब 32 ग्राम और वाटर का मोलर मास कितना होता है 36. 2 मोल है तो 36 हो गया, सॉरी 18 होता है वाटर का मोलर मास, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36. तो बच्चों ये 4 ग्राम चाहिए, ये 32 ग्राम चाहिए, बनेगा 36. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये है 10 ग्राम, है ना. गिवन सिचुएशन अगर हम देखें तो गिवन कंडीशन में ये है 10 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 64 ग्राम और ये कितना बनेगा. तो बच्चों अगर ये 32 है तो ये 4 ही चाहिए, इसको डबल किया 64 तो ये डबल यानी 8 ग्राम चाहिए, लेकिन ये तो 10 ग्राम है, तो ये तो क्या है एक्सेस, ज्यादा है आपके पास.
क्लियर? अगर ये 32 है तो ये 4 ही चाहिए, इसको डबल किया 64 तो ये भी डबल 8 ग्राम चाहिए, लेकिन ये तो ज्यादा है, तो ज्यादा वाला क्या होता है? एक्सेस रिएजेंट, है ना, और ये एग्जैक्ट है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट। आंसर कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग। तो देखो ये 32 था तो ये 36, इसको मैंने डबल किया तो ये भी कितना होना चाहिए? डबल होना चाहिए। तो 36 का डबल कितना हो गया बच्चों? तो 36 का डबल हो गया 72 ग्राम्स। लेकिन अब क्वेश्चन मोल में पूछा है तो मोल में सॉल्व कर लेते बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट तो यही है ना। देखो ऑक्सीजन 1 मोल तो वाटर कितना बन रहा था? 2 मोल। ना ऑक्सीजन कितना कर दिया? डबल कर दिया, 2 मोल 64, तो वाटर कितना बनेगा? 4 मोल। चाहे 72 से कर लो, है ना, तो भी आंसर कितना आएगा? 72/18, है ना। आंसर कितना आएगा? 4 मोल। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। The number of atoms in 0.1 mole of triatomic gas। तो बच्चों ट्राई गैस का क्या मतलब हुआ? ट्राई एटॉमिक गैस, है ना। ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम्स होने चाहिए, एटॉमिसिटी 3 है। क्लियर? तो देखो अगर 1 मोल होगा गैस का तो एटम्स कितने होंगे? 3 मोल, क्योंकि गैस क्या है? ट्राई एटॉमिक। तो गैस 1 मोल है तो एटम्स हो गए 3 मोल। तुम्हारे पास है 0.1 मोल गैस तो एटम कितने होंगे? तो हम कहेंगे 0.1 इंटू 3 और मोल हटाओगे नंबर में कन्वर्ट करो, 6.02 इंटू 10⁻23। तो अब 6 3 18, 18 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.8 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 18 और 18 को 0.1 से तो 1.8 इंटू 10 की पावर तो यही रहेगा 23। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर? आगे चले हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। अब देखो ये सारे मॉलिक्यूल है ना। SO2 अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, CO2 भी मॉलिक्यूल है, ओजोन भी मॉलिक्यूल है और H2 भी मॉलिक्यूल। एटम होता तो हम गिनते, अच्छा 1 सल्फर है, 2 ऑक्सीजन है, 3 है, तो अपने आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करते। बट ओवरऑल ये मॉलिक्यूल्स है तो आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल निकाल दो, क्योंकि मॉलिक्यूल तो सारा एक एक ही है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में फाइंड करें 64 ग्राम्स SO2, मोल फाइंड कर लो। तो मोल क्या है? गिवन मास 64, सल्फर का मास 32, सल्फर का मास कितना है? 32, ऑक्सीजन का भी कितना है? 16 इंटू 2, तो बच्चों ये तो 1 मोल हो गया। 44 ग्राम CO2, तो देखो क्या ये भी 1 मोल है। गिवन मास 44, मोलर मास 44, तो मोल तो 1 हो गया। 48 ग्राम ओजोन, तो देखो ये भी 1 मोल लग रहा है। गिवन मास 48 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 16 3 48, तो ये 3 आंसर तो नहीं हो सकते क्योंकि ये तीनों तो कितना है? 1 मोल। नाउ 8 ग्राम H2, तो 8 ग्राम H2 में मोल्स देख लो, मोल इक्वल्स टू गिवन मास कितना है? 8, मोलर मास 2, तो मोल हो गए 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? H2 के। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी किसमें होंगे? 8 ग्राम H2, है ना। जो मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी 4 Na और बाकी सब में क्या होगा? Na। सो ये था 2011 का क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चले। An excess of AgNO3 is added to 100 ml of a 0.01 m molarity solution of dichloro tetra aqua chromium third chloride. The number of moles of AgCl precipitated would be। तो बच्चों इसमें क्या किया इसने? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को मिला लिया मोल कॉन्सेप्ट के साथ। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे? तो बस तुम्हें इसका फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो देखो डरने वाली कोई बहुत ज्यादा बात है नहीं, है ना। डाई क्लोरो मतलब 2 Cl है, टेट्रा एक्वा, टेट्रा मतलब 4, एक्वा मतलब वाटर, 4 वाटर है। ठीक है, क्रोमियम
तो सेंट्रल मेटल है क्रोमियम। थर्ड मतलब क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना दैट इज थर्ड। और क्लोराइड मतलब कॉम्प्लेक्स के बाहर क्या है, एक क्लोराइड आयन है। कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है तो क्लोरो लिखते हैं, बाहर होता है तो क्लोराइड लिखते हैं। अगर आपने अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं पढ़ा तो इतने से आप कर सकते हो। तो देखो पहले मुझे इसका फॉर्मूला लिखना चाहिए, है ना। आगे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड वुड बी। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं बच्चों। देखो मेटल कौन सा है, क्रोमियम। फिर आप कह रहे हो डाई क्लोरो मतलब 2 Cl है। टेट्रा एक्वा मतलब H2O कितने हैं, 4। अब बाहर क्या है, क्लोराइड तो Cl। अब ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो बच्चों, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आना चाहिए। तो देखो क्रोमियम X मान लो, 2 Cl का -2, वाटर तो न्यूट्रल है, -1 इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स 0। तो इस फॉर्मूले को सेट करेंगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक कैसे होगा, तो देखो कॉम्प्लेक्स तो एज इट इज रहता है ना, सिर्फ बाहर जो आयन होता है वो फ्री होता है। तो इसके पास एक क्लोराइड है तो ये फ्री है, ये बाहर -1 इसलिए कॉम्प्लेक्स प्लस, और आपके पास ये फॉर्मूला आ गया CrCl2H2O होल 4। अब क्या करना है बच्चों, तो देखो 100 ml 0.01 m मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, तो मोल्स निकाल। तो देखो मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर। तो मोल्स क्या हो जाएगा, मोल्स इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होना चाहिए किसमें, लीटर में। इन केस मिलीलीटर में है तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो हम यहाँ मोल्स निकाल लेते हैं इसके। तो देखो इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.01, ठीक है, और वॉल्यूम कितना है 100 ml। क्लियर, और वॉल्यूम किसमें है, लीटर में, तो मिलीलीटर, सॉरी वॉल्यूम है मिलीलीटर में, है ना, हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दे। तो बच्चों ये कितना आ गया तुम्हारे पास, 1/1000, यानी कि ये हो गया 0.001। ठीक है, अब देखो अगर ये 1 मोल था तो ये कैटायन भी 1 मोल और क्लोराइड भी कितना हो गया 1, लेकिन तुम्हारे पास है ये 0.001 मोल, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स भी 0.001 और ये वाला भी 0.001। ठीक है, तो आपको क्लोराइड आयन मिल गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, कितने प्रेसिपिटेट होंगे अगर तुम क्या मिलाओगे, AgNO3। तो बच्चों देखो एक ही तो क्लोराइड है, तो अगर मैं एक AgNO3 मिलाऊं तो AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब क्लोराइड तुम्हारे पास कितना है, 0.001, तो AgCl भी कितना बनेगा, 0.001 मोल। तो आंसर क्या मिला तुम्हें, 0.001, यानी कि ऑप्शन 2। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी बच्चों, तो इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनाना। सो बच्चों कॉम्प्लेक्स का अगर आप फॉर्मूला बना लोगे तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। हालांकि 12th क्लास के टॉपिक को मिला के क्वेश्चन बनाया है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ ये थर्ड का मतलब ध्यान रखना, ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ जाए, फिर बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये था 2013 का क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है AIPMT 2014। इक्वल masses of hydrogen, oxygen and methane have been taken in a container of volume V at temperature 27 degree centigrade in identical conditions. The ratio of volume of gases hydrogen, oxygen and methane would be। तो आपके पास 3 गैसेस है बच्चों, एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा क्या है ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है और एक मीथेन है। ठीक है, और वेट तीनों का इक्वल है ना। अगर ये W ग्राम है तो ये भी W ग्राम और ये भी W ग्राम। क्लियर, और वॉल्यूम से मैं तीनों एक ही साथ एक टेम्परेचर पे हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स बताना है तो पहले तो मोल्स निकाल लो। तो देखो मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हाइड्रोजन का मास W और मोलर मास 2, फिर ऑक्सीजन का मास कितना W और मोलर मास कितना 32, और यहाँ पे कितना हो गया W और मोलर मास हो गया 60। अब क्या करें,
तो W W तो वैसे ही कैंसिल हो गया, है ना। 2 1 जा 1 और ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 1। तो बच्चों आपके पास आया ये 1/1, ये हो गया 1/16 और ये कितना हो गया 1/8। अब आपको रेशियो चाहिए तो आप इसको 16 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तीनों को हम क्या करें 16 से मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। तो अगर तुम तीनों को 16 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम सीख ही गए, है ना। ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 16/8 यानी कि 2। तो रेशियो मिला 16 रेशियो 1 रेशियो 2। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3, 16 रेशियो 1 रेशियो 2। क्लियर। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया है, देख लो। सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास AIPMT 2014 का। 22.4 लीटर्स हाइड्रोजन मिक्स्ड विद 11.2 liters chlorine each at STP, the moles of HCl formed is equal to। तो बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो आपको पता है एट STP अगर हम बात करें तो STP पे 22.4 लीटर गैस मतलब कितना होता है 1 मोल। तो 11.2 लीटर गैस है तो कितना हो जाएगा हाफ मोल। ये तो हमें क्लियर ही है। 22.4 लीटर मतलब 1 मोल और 11.2 लीटर मतलब हाफ मोल। तो कुछ करना नहीं है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस को मिक्स करना है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। बनेगा क्या, तो हम कहेंगे HCl, ठीक है। HCl भी क्या है, गैस। अब 22.4 लीटर हाइड्रोजन, तो ये 22.4 लीटर ले लिया, चलो 11.2 लीटर हाइड्रोजन ये ले लेते हैं हम 11.2, ठीक है। और ये कितना बनेगा, ओके। तो बच्चों 22.4 लीटर मतलब कितना हो गया 1 मोल, है ना। और 11.2 लीटर मतलब कितना हो गया हाफ मोल, और ये बताना है। तो इक्वेशन तो बैलेंस्ड है। अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल रिक्वायर्ड है। अब अगर ये हाफ मोल ही है तो ये भी हाफ मोल चाहिए, लेकिन ये तो 1 है ना। तो ये एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। और हाफ मोल वाला क्या हो गया बच्चों, हाफ मोल वाला हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट हमारा आंसर डिसाइड करेगा। तो अगर ये हाफ मोल है तो जो बनेगा दैट विल बी हाफ मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट आंसर डिसाइड करेगा। तो अगर ये 1 मोल है तो ये कितना था बच्चों, अगर ये 1 है तो ये 2 है, तो ये हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा 1 मोल HCl, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन से चेक करना है। Cl2 1 है तो HCl 2 है, तो अगर ये हाफ है तो ये 1 है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी 1 मोल HCl, ठीक है। तो ये हमारे आज के सेशन के कुछ क्वेश्चन थे जो मेडिकल में पूछे जा चुके हैं बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हेल्प हुई है ना, आपको मजा आया क्वेश्चंस करके, लेक्चर्स देख के, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की प्रॉब्लम्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।